हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। सीटेट की परीक्षा 14 दिसंबर जो हुई सुबह पेपर 2, उसमें जो भाषा की पेडागोजी आई उसका सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में अभी मिलेगा। देखिए बेटा, जैसे मैंने कल एक वीडियो बना के आपको बताया था कि सेम क्वेश्चन भाषा पेडागोजी के ट्रांसलेट होके आते हैं, वही अब की बार हुआ 106 नंबर पे, जहाँ पे आप ये हिंदी में ये प्रश्न देख रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी में भी यही प्रश्न 106 में दे रखा है, बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। ठीक है। अब तो मतलब फिर आंसर की भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो मैं प्रथम भाषा हिंदी के तौर पर और द्वितीय भाषा अंग्रेजी के तौर पर आंसर की बता रही हूँ। अगर किसी की प्रथम भाषा इंग्लिश है और द्वितीय भाषा हिंदी है तो भी आंसर की सेम ही रहेगी, क्योंकि प्रश्न सेम है, बस ट्रांसलेट कर रखा है और कुछ नहीं। पहला प्रश्न ये है 106 पे। अपर्णा कक्षा 5 के स्टूडेंट से यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए सुनने में प्रत्येक ध्वनि, शब्द, फिर वाक्य को सुनना शामिल है। यानी कि छोटे से बड़े की ओर जा रही है, तो भैया ये कहलाता है बॉटम अप, अधो शीर्ष मुखी उपागम। यानी कि लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर आपका फ्रेजेस, फिर सेंटेंस। दूसरा, क्लास 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को स्टूडेंट्स के पुराने ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप एक्टिविटी करवाती है। ठीक है, वो पढ़ाना शुरू करने से पहले बच्चों को कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है, तो ताकि वो अंदाजा लगा पाए कि क्या होने वाला है कहानी में। तो भाई पाठ्य सामग्री के बारे में बच्चा अनुमान लगा पाए, ये है ऑप्शन। तो 107 का 3 होगा। स्टूडेंट्स द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? लगातार जो हम जो रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन अगर हमारा इंग्लिश पेडागोजी में होता, ठीक, मैं यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगी। ठीक, यहाँ पे हमारा अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ इंस्टांसेस ऑफ लर्निंग बाय द लर्नर्स, तो रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड है, तो भैया हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोर्टफोलियो हो जाएगा। उसको कहते क्या है? तो आंसर हम जो है वो CCE लगा सकते थे, और CCCE होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे सार गर्भित आंकलन लिखा हुआ है, मूल्यांकन नहीं है। तो भाई ये आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से, मतलब नॉलेज दैट क्या, तो भाई वो घोषणात्मक ज्ञान यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? ठीक है, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। जैसे कि बागड़ी हिंदी भाषा की बोली है, तो राजस्थान से लगते हुए और हरियाणा के बॉर्डर वाले एरियाज में वो काफी भिन्न है हरियाणवी बोली से। ठीक है, तो 110 का 1 हो गया। सामग्री की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है? जो रियल लाइफ में होता है, जैसे कि मेन्यू आपका किसी रेस्टोरेंट का, रेलवे की टिकट। तो जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। क्वेश्चन नंबर 112। कक्षा 6 की टीचर बोलने से संबंधित किसी एक्टिविटी के लिए भाई ये काम करवाती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या ये एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर के कारण का चयन हमें करना है। भाई ये अच्छा कार्य है, बच्चों को बोलने के लिए दिया जा रहा है, और ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट उसने पढ़ रखा है उसे रिलेट करके वो बता सकता है। तो 112 का आंसर 1 सही। 113। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के बारे में NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? सही नहीं है तो गलत है। गलत यह है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में फॉरेन लैंग्वेज को इंक्लूड करने की बात जो है भाई ये आपका गलत है। ठीक है, तो हम अतिरिक्त विकल्प में चुन सकते हैं। ठीक है, और आप जो है 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सही नहीं है तो गलत है। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। इसको अभी 1 मिनट में 113 एक बार दोबारा देखती हूँ, 114 कर लेते हैं। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? इसको समाकलनात्मक और यांत्रिक, यानी इंस्ट्रूमेंटल भी है, जरूरी भी है। ठीक है, और आपका समाकलनात्मक भी कहलाएगा। ठीक है, अभी 113 वाला हिंदी पेडागोजी में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई नहीं, इसको इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। ठीक है, तो उस हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का फायदा उठाएंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है NEP 2020 के हिसाब से, जब हम फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी की बात करते हैं। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एक एडिशनल ऑप्शन अंडर सेकेंडरी। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, हमसे गलत पूछा है। नॉट ट्रू यानी फॉल्स। ठीक है,
फॉरेन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हाँ, ये इसका आंसर 2 ही होगा। फ्रेंच जो है वो आपका एक एडिशनल ऑप्शन की तरह आप ले सकते हैं, ये ठीक है। इसका आंसर 2 ही है 113 का। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। 114, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, ये हमने कर लिया, ठीक है। इसका आंसर 1 है। 115, भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है, वो सिस्टम के बारे में। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, कि उसका सिस्टम होता है। यहाँ एक पाठ्य सामग्री के कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप में देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो भाई ये है आपका राजनीतिक प्रयुक्ति, राजनीतिक रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। इकट्ठा एक तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई वो रोल प्ले कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत सब है, हिंदी नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, स्टूडेंट्स का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करना, और स्टूडेंट्स का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियम की ओर लेकर जाना। तो भाई ये आपका कहलाता है आपका खोजबीन विधि, यानी उसके थ्रू आप जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशल कहा जाता है, तो हम सुनकर और पढ़कर अपने अंदर चीजें लेते हैं, तो श्रवण और पठन आज। ठीक, इसके बाद हम जाते हैं इंग्लिश एज लैंग्वेज 2। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 136 से शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया टॉप डाउन अप्रोच। देखिए, ऊपर बॉटम अप पूछ लिया, आप टॉप डाउन पूछ लिया। तो टॉप डाउन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा ओवरऑल मैसेज आ जाए हमारा। ठीक है, कृपा और करण 2 ट्विंस हैं, एक पर्टिकुलर डायलेक्ट मणिपुरी का बोलती हैं, मगर वो बोलने में उनका हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच। व्हाट इज देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग द डायलेक्ट। ठीक है, अब ये बोली तो ये हो गया वो एक क्षेत्र विशेष से बोलने वाली। ठीक है, तो भाई इसको जो है हम कि आइडियोलेक्ट, अगर मैं इसको और हिंदी में बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आइडियोलेक्ट, तो हाँ, तो आइडियोलेक्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए बोली तो क्षेत्र विशेष में बोलने वाली जो है भाषा की उसको कहते हैं। तो आइडियोलेक्ट एक पर्सन का यूनिक वे है। ठीक है, तो यहाँ पे डायलेक्ट ना होगा, आइडियोलेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 137 का 1 है। इसके बाद आ गया 138। एनईपी 2020 के बारे में क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में क्या बात कही है भाई, उनका एडिशनल जो है एक ऑप्शन, स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो भाई आप जो है आप स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शनल देने की बात यहाँ पर होती है कि आप उनको एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज दे सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी में तो छोटे बच्चों को थोड़ी दोगे। ठीक है, इसके बाद आ गया 139। भाई हमारे जब हम एक प्रोजेक्ट वर्क करते हैं लैंग्वेज क्लासरूम में, तो हम एक ग्रुप बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टॉपिक, प्लान करते हैं, कलेक्शन करते हैं डाटा का, ड्राफ्ट बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, और फाइनलाइज करते हैं रिपोर्ट को। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा एक क्लास 7 का टीचर वांट्स हर लर्नर्स टू रीड द शॉर्ट टेक्स्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड आइडेंटिफाई ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। टीचर किस चीज को एम कर रहा है कि वो एनालिटिकल तरीके से पढ़ पाए। अब देखिए यहाँ पर भी एक कहानी सी दे रखी है कि ये रेवोल्यूशन हुआ, तो हमें पूछना है यार लैंग्वेज का कौन सा रजिस्टर यहाँ पे दिखा रहा है। तो भैया सोशल साइंस से जुड़ी हुई बात है, तो सोशल साइंस रजिस्टर यहाँ पे आएगा। हमें बताना है कि भाषा की रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है, वही सेम क्वेश्चन आगे पूछ लिया, बाद में पूछ लिया। या लिसनिंग और रीडिंग है। इंग्लिश भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है, तो इंग्लिश भाषा को जो है आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अश्विन जो है उसको उड़िया जन्म से आती है, तो भाई वो उसका उसने अर्जन किया है। ठीक है, यानी एक्विजिशन है, उसने इंग्लिश और हिंदी सीखी है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कौन सी बात जो है भाई वो सही नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज उसने एक्वायर करी है, ये बात गलत है, क्योंकि वो तो उसने सीखी है, वो लर्निंग आना चाहिए था, अधिगम आना चाहिए था, यहाँ अर्जन दिखा रहा है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है,
लर्नर अंडरस्टैंड और अप्लाई करते हैं कि लैंग्वेज एक सिस्टम के तौर पे काम करती है, तो ये सिस्टमिक कंपिटेंस कहलाएगा। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन जब होता है, जब एक पर्सन लर्न करता है कि लैंग्वेज को यूटिलिटेरियन रीजन लाइक आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। ट्रू लैंग्वेज के बारे में क्या बात सही नहीं है कि सम लैंग्वेज कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर, भाई और भी चीजें बेटर कर सकते हैं। अदिति को पता है कि रूल्स एक पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है, नोज द रूल्स, क्या पता है उसे रूल्स, बट कांट यूज इट इन अ कॉन्टेक्स्ट, तो उसके बारे में उसको घोषणात्मक ज्ञान है कि क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, करना नहीं आता, करना आता तो प्रोसीजरल नॉलेज होती। एक टेस्ट जो कि आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट की स्पेसिफिक एरिया और वीकनेस की कहाँ कमी है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है, ठीक है। एक क्लास 7 का टीचर ने एक राइटिंग टास्क दिया जिसमें डिस्क्रिप्शन देना था एक पर्सन का। शी वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम एंड ब्रॉट अ हॉकर टू हर क्लासरूम, जो कि एक बास्केट के साथ, उसने उससे कहा कि भाई 7 मिनट यहाँ पे रहो, और वो अपने बच्चों से पूछा कि पेयर में और राइट करो डिस्क्रिप्शन एक बंदे के बारे में। तो भाई वो टीचिंग असिस्टेंट है, एक हॉकर ही है, या कोई एक वस्तु है, एक पार्टिसिपेंट हो गया। अब गतिविधि में देखिए उसका भाग तो हुआ कि वो सामने खड़ा था, उसको लिया, तो मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर 3 हो सकता है, सिर्फ हॉकर नहीं होगा, टीचिंग असिस्टेंट भी नहीं। तो ये है आंसर की। आप जुड़ सकते हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।